पहले तो ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के मीडिया के सभी लोगों को स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने कीमती समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हमारे प्रतिनिधि लोग से जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में पूरे भारत के जो घटना घट रही है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। चूँकि ये भली भांति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2014 के बाद जब से बीजेपी के केंद्र में सरकार आई है, उससे अप्रत्याशित रूप से जो सामूहिक बलात्कार, इसके बाद सामूहिक नरसंहार, इसके बाद जाति और धर्म के आधार पर पूछ करके नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। और ये जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उस सरकार के द्वारा संरक्षित हैं और पुरस्कृत हैं। जैसे मैं इसलिए इस पुरस्कृत कर रहा हूँ कि गुजरात में जो घटना घटी थी, जो महिला क्या नाम है, उस महिला के साथ जो घटनाएं बलात्कार की हुई सामूहिक घटना घटी थी और कोर्ट के द्वारा जब उस दोषी को रिहा कराया गया था, बीजेपी के द्वारा मंच पर पुरस्कृत किया गया, माल्यार्पण किया गया और राजनीतिक संरक्षण भी दिया गया। मैं इसलिए इसको कह रहा कि बलात्कारियों और हत्या करने वाले को संरक्षित और पुरस्कृत किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आज के मुख्य बिंदु यह है कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये BR गवई जो हैं और उनके ऊपर कोर्ट के अंदर उनके चैम्बर में हमला बोला गया। ये दुनिया का सबसे शर्मनाक और निंदनीय घटना कहा जाए। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर जूता से उस पर हमला किया। वह पद वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है कि ना वह दलित का है, कि ना अल्पसंख्यक का है, ना फॉरवर्ड का, ना बैकवर्ड है। लेकिन जो हमला किया गया इस नियत से कि उस पोस्ट पर दलित बैठा हुआ व्यक्ति है। एक दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो बयान दिया गया, इसके अलावा जो निर्णय जो आए सरकार के विरोध में, कि जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार है, उन्होंने कहा कि संविधान के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह संविधान इजाज़त नहीं देता है। और भारत के संविधान की धारा 24-21 भारत के मौलिक अधिकार में यह संरक्षित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का और रोटी और कपड़ा मकान सुनिश्चित करता है। इसलिए बुलडोजर के द्वारा किसी एक व्यक्ति को घर नहीं, उसमें संयुक्त परिवार रहता है, इसलिए संयुक्त रूप से वो प्रभावित और पीड़ित होता है। इसलिए इस पर रोक लगाने की बात उन्होंने कहा। साथ साथ और आपको हरियाणा में जो सीनियर पुलिस अफसर पदाधिकारी के इसलिए आत्महत्या का मजबूर किया गया कि लगातार 5 वर्षों से जब से उनका पदस्थापन हुआ है पुलिस पदाधिकारी के रूप में, वहाँ का भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के संयुक्त रूप से दलित होने के नाते सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। बाध्य होकर के उन्होंने 7 तारीख को यह फैसला लिया कि इतना बड़ा पद पर रहने के बाद भी हमारे साथ इतना भेदभाव आधारित कार्रवाई किया जा रहा है, तो जिंदा होके क्या करेंगे। जबकि उनकी पत्नी सेक्रेटरी स्तर के सीनियर IAS है, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ जापान गई थी और उसको सूचना मिली। तो इस घटना से यह परिलक्षित होता है कि भारत के अंदर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सीनियर IAS और IPS सुरक्षित नहीं है, और वह इसलिए नहीं है कि वह अल्पसंख्यक है, वह इसलिए असुरक्षित है कि वह दलित है, वह इसलिए असुरक्षित है कि वह आदिवासी और पिछड़ा जाति के वर्ग से है। तो जिस प्रकार उनकी मेरिट से योग्यता के आधार पर आ रहे हैं और उनको न्याय करने की बात आ रही है, तो उनके साथ जब इस प्रकार के बर्ताव किया जा रहा है, तो भारत के जो कॉमन पीपुल हैं, जिसके आम जनता कहा जा सकता है, उनको आप देखिएगा कि उनको कैसे न्याय मिल सकता है।
आप उत्तर प्रदेश में घटना बता रहा हूँ, जहाँ वाल्मीकि के साथ जो हुआ हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ, इसके अलावा अन्य हुआ, वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग को लगता है कि हम भारत में ही नहीं हैं। जो भारत के अल्पसंख्यक होना अपराध है, आदिवासी होना अपराध है, दलित होना अपराध है, यह पूछ करके कि तुम दलित है इसलिए मार दिया जाएगा, इसलिए महिलाओं के साथ जो है सामूहिक रेप कर दिया जाएगा। सबसे विचित्रतापूर्ण बात यह है कि थाना में भी एंट्री नहीं हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब बलात्कार हुआ है, उसके परिजन जब थाना में जा रहा है तो वहाँ पुलिस पदाधिकारी एंट्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कर दे रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो है, आप देखेंगे कि जातीय आधार पर जो है पुलिस के संरक्षण में अगर हत्या हो रही है, तो अगर दलित का बेटा मर रहा है, अल्पसंख्यक का हो रहा है, तो उन पर जो है मुआवजा नहीं दिया रहा। लेकिन जातीय आधार पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण जाति के हुआ तो उनको 60 लाख रुपया दिया गया, लेकिन दलित अल्पसंख्यक बेटा की हत्या हो रही है, बेटी की बलात्कार हुआ रहा है, तो सरकार के द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, अदालती कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इसलिए हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम लोगों की मांग है। और ये जो घटना घटी है, इसके विरोध में हम लोग जो है गढ़वा जिला में एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और गढ़वा उपायुक्त के माध्यम से जो है हम लोग राष्ट्रपति और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। रखता हूँ। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु जो है कि वर्तमान समय में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर जो पूरे देश में हमले बढ़ रहे हैं, इस संदर्भ में संघर्ष को संचालित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि विगत दिनों हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में, जो उस केस में वकील भी नहीं था, नवल किशोर, जाकर गवई साहब के ऊपर जूते से हमले करता है और ये कहता है कि यह परमात्मा के आदेश से हमने ऐसा किया। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान जब इस देश में लागू किया गया तो उसमें मौलिक कर्तव्य में यह बात लिखी हुई है कि हमें इस देश के अंदर वैचारिक विचारधारा को बढ़ाना, वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाना है। लेकिन जब से RSS के नीति पर आधारित भाजपा सरकार इस देश में आई है, अब वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाने के लगातार प्रयास की जा रही है। और ऐसे में ये सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है देश के बुद्धिजीवियों का, समाज के संवेदनशील लोगों का, कि आने वाले समय में आप पीढ़ी को, इस देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, आपको बोलना होगा। क्योंकि इकबाल साहब ने कहा था कि वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की दास्तान होगी दास्तानों में। इसलिए हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बढ़े हुए हैं और हमारे साथी जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आगे के कार्यक्रम का भी चेकआउट करेंगे। धन्यवाद।